हेलो गाइस, मैं खाना खा रहा हूँ। हम्म, खाना से याद आया हमारे हम कितने प्रकार से बने हैं मनुष्य। बाइबल हमें बताता है कि हम तीन तीन प्रकार से बने हैं: बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। जो बॉडी है वो आपके जो शारीरिक है, और जो सोल है वो आपके इमोशंस है, और जो स्पिरिट है वो परमेश्वर का दिया हुआ स्पिरिट है। और हम ये खाना क्यों खाते हैं? ये खाना हमारे बदन को, अपने आप को हम तक एनर्जी दे सकें, इसीलिए हम खाते हैं। अगर हम ना खाएं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। जब हम खाना खाते हैं हमें ताकत मिलता है, ये हमें ताकत देता है। पर हम क्या होते हैं कि खाना खाने के बाद भी बहुत से लोग हमेशा अंदर वो कमज़ोर रहते हैं, अपने मेंटली, अपने स्पिरिचुअली से, इमोशनली से, साइकोलॉजी से हम कमज़ोर रहते हैं, और उस चीज़ को ये खाना पूरा नहीं कर पाता। तो उसके लिए हमें क्या करने होंगे? हमें ये याद रखना है कि बस हमें अपने शरीर को हमें ताकत नहीं देना है, पर अपने आत्मा को भी हमें ताकत देना है। और उस आत्मा को ताकत देने के लिए भी हमें भोजन खिलाने होंगे। और वचन हमें बताता है कि वो आत्मा का भोजन परमेश्वर का पवित्र बाइबल है, वचन है। जॉन 6:63 में हम ये बताता है कि ये आत्मा है जो जीवन देता है, या ये शारीरिक और मांस से कोई मुनाफा नहीं। और यीशु कहता है वहाँ, उसके जो शब्द है उसमें ढेर सारा आत्मा और जीवन है। तो जब हम आत्मा में एनर्जी से जब हम भरपूर होते हैं, जब हम आत्मा में हम सामर्थ्य रहते हैं, हम मजबूत रहते हैं, जब हम आत्मा में ताकत रहते हैं, तो हमारे मेंटली, हमारे इमोशनली, हमारे साइकोलॉजी, हमारे इवन हमारे ये जो शारीरिक है ये बैलेंस में रहता है। तो हमें अपने बस शारीरिक को मेंटेन नहीं करना है, एनर्जी से भरपूर नहीं करना है जो एक टेम्पररी है, बट उस चीज़ को भी हमें मेनली फोकस देना है जो इटरनल है। वो हमारे आत्मा है, जो हमारे अंदर स्पिरिट है, प्रभु का दिया वाला। उस चीज़ को हमें मजबूत बनाए रखना है, उस चीज़ को हमें मेंटेन बनाए रखना है, उस चीज़ को भी हमें एनर्जी से बढ़ के रखना है, वरना वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। वो इस चीज़ को हमें एनर्जी से बढ़ के रखने के लिए जिस तरह हम भोजन खाते, उसी चीज़ को, उस आत्मा को हमें परमेश्वर के वचन सुनाने होंगे, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करने होंगे, प्रार्थना में रहने होंगे, फास्टिंग में रहने होंगे। तब हमारे आत्मा अंदर से परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत रहता है, बैलेंस रहता है, एनर्जी से भरपूर होता है। तभी हमारे जीवन, हमारे शरीर, मेंटलिटी, इमोशनली हर एक चीज़ बैलेंस रहता है, क्योंकि ये आत्मा है जो जीवन देता है। और परमेश्वर के वचन पर ढेर सारा आत्मा और जीवन है, जहाँ हम जॉन 6:63 में हम देखते हैं। आज के लोग अपने बदन पर वो ब्रांडेड कपड़े पहनने पर भी, अच्छे अच्छे भोजन खाने पर भी, ढेर सारा अपने आप को मेकअप से, ज्वेलरी से सजाने पर भी लोग क्यों उदास रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं? लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं? लोग क्यों अपने जीवन से हार मान जाते हैं, जबकि वो सजे हुए, जबकि वो एनर्जी से भरपूर हैं? क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा कमज़ोर है, क्योंकि उसके आत्मा में वो ताकत नहीं, उसने अपने आत्मा को उसने भोजन नहीं खिलाया। तो जब वो आत्मा से सपोर्ट नहीं होता है, जब वो आत्मा से भरपूर नहीं होता है, तब वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए लोग सुसाइड करते हैं, इसीलिए लोग अपने जीवन से हार मान जाते हैं, क्योंकि ये आत्मा है जो हमें सच्चाई को दिखाता है, सच्चाई पर चलाता है, जो हमें ताकत देता है। तो हमें परमेश्वर के वचन पर टिका रहना, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, और फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा भी। जॉन 6:27 में कहता है, उस भोजन के लिए इतना कष्ट ना उठाए जो जस्ट टेम्पररी है, पर उस भोजन के लिए कष्ट उठाए जो इटरनल है,
और ये जो इटर्नल भोजन यीशु मसीह को कह रहा है, यीशु मसीह के वचन को कह रहा है, तो इस भोजन के लिए आप कष्ट उठाए, यीशु के लिए कष्ट उठाए, वचन पढ़ने में कष्ट उठाए, वचन मेडिटेट करने में कष्ट उठाए, वचन को पाने में अपने दिल लगाए। सिर्फ उसे ही नहीं जो खाकर डाइजेस्ट हो जाए और निकल जाए, जस्ट टेम्प्रोरी है, पर वो जो इटर्नल है वही यीशु मसीह जो खुद एक वचन है। तो इसी तरह हमें बस अपने शारीरिक को हमें ध्यान नहीं देना है, पर अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी ध्यान दें, अपने स्पिरिट में भी ध्यान दें, क्योंकि हम 3 चीज़ से बने हैं, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। जब आपके स्पिरिट अंदर से परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत होते हैं, तो आपके बॉडी, आपके सोल, आपके स्पिरिट तीनों बैलेंस में रहता है। थैंक यू वेरी मच आप सभी को इस वीडियो के लिए। प्रभु की आशीष आप सभी पर हो। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।